आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपके पास 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि 10 पाई बाई 2 का मान क्या होगा। और आप इसके जो ऑप्शन है वो लगातार आपको दिए गए हैं, देखिएगा। a बराबर 0, ठीक है, b बराबर आपके पास है √3, c बराबर जो है वो है आपके पास 1/√3 और d जो ऑप्शन है वो है इंडिफिनिट। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते समय देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 10 पाई बाई 2। तो त्रिकोणमिति में याद रखिएगा, जो भी पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 होता है। ठीक, तो 10 180 रखेंगे यहाँ पर और ये 2 कर देंगे। ठीक है, और 10 180 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90। ठीक है, और जब 90 आपसे कोई पूछेगा कि 10 90 का वैल्यू क्या होता है, तो वो आपका क्या होना चाहिए, आंसर अनडिफिनिट होना चाहिए, क्योंकि 10 0 का वैल्यू 0 होता है और जो आपका 10 90 का वैल्यू जो होता है वो अनडिफिनिट होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग एक और क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास कि साइन पाई बाई 3 ऑप्शन है ए 1/2, फिर ऑप्शन है आपके पास √3/0, फिर है ऑप्शन 1 और उसके बाद है आपके पास 0। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप लोग याद कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। और देखिए, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारे सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट में सेंड कर दीजिए। देखिए, तो साइन पाई बाई क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू कितना हो गया 180/3। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन और 3 से 3 5 15 3 6 18 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 √3/2। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन है बी √3/2 और यही आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, बोल रहा है क्या, यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान है। ठीक है, थीटा का मान है, थीटा का मान बताना क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री और सी ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री और डी ऑप्शन जो है आपके पास वो है 90 डिग्री। ठीक, तो चलिए इसमें आपको बताना है क्या, सही आंसर क्या होगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, आपके पास कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास 3, ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √ में हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर √3। तो ये बताइए कि थीटा का मान बताना है आपको, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, आइए, तो √3 जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, क्या आपको पता होना चाहिए। तो कॉट ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री।
ठीक है। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया आपका, यह थीटा बराबर 30 डिग्री, और इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका वो सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी की तरह हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं जा सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान है। ठीक है, थीटा का मान है, थीटा का मान बताना है आपको। ए ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपके पास 90 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री। सही आंसर बताना है आपको, सही आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अरे 4 है इसको उधर भेज देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/4। ठीक, टोटल होगा, टोटल इस तरह से। फिर साइन थीटा बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, साइन थीटा, ये बताइए अंडर रूट 3/2 कितने का होता है, 60 का। तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए क्या है आपका, बी नंबर, एकदम राइट आंसर आपका यही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, यदि 10 थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान होगा। आपको साइन थीटा का मान बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं हम आपको। 12/13, ठीक है। फिर बी ऑप्शन आपके पास 5/13, सी ऑप्शन जो है वो है 5/7 और डी ऑप्शन जो है वो है आपके पास 13/12। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन करते हैं और एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, देखिए क्या करना होगा हमको, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 5/12। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, लंब बटा में आधार मान लीजिए। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आपको साइन थीटा का मान बनाना है। तो साइन थीटा में होता है क्या है, तो लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर क्या करना होगा हमको, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर डाटा देते हैं हम लोग, लिख लीजिए पहले, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 5 5 25 प्लस 12 का 144, और दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। 144 और 25 हो जाएगा 169। ठीक है, और 169 जब हो जाएगा वो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 13। ठीक है, और बताना क्या था हम लोग को कि साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो वहां पर आपको लंब का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए लंब का वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास कितना है, 5 है, ये 5 हो जाएगा। और कर्ण का वैल्यू क्या है, ये क्या किया मैंने, 13। ये कितना हो गया, 13। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह आपका कि 5/13। आपका ऑप्शन नंबर क्या लिख रहा है, आपका बी, राइट आंसर होगा बी। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो 3/4 तो कॉस ए का मान होगा ऑप्शन क्या है देखिए आपके पास। ऑप्शन दिया गया है 4/3, बी ऑप्शन है आपके पास √3/4, सी ऑप्शन आपके पास √4/3 है और डी ऑप्शन जो आपके पास है वो है √7/4। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्योंकि मैंने इससे पहले ही आपको क्वेश्चन बताया था, उसी आधार पे आपको बनाना है। तो हम बनाते चलिए और इसका जो भी आंसर आपके पास आ रहा है, ठीक है, जल्दी से आपको कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो क्या दिया गया है आपके पास, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर 3/4 है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े होंगे, तो क्या होता है लंब बटा में कर्ण। मैंने भी बताया था, इससे पहले वाले में ही बताया था आपको कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो आपको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आपको पूछ क्या रहा है cos a। तो cos a में हम जानते हैं कि cos a बराबर होता है अर्थात cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो हमारे पास है क्या चीज, नहीं आधार नहीं है, तो आधार ज्ञात करना होगा। आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं कि आधार ज्ञात करने के लिए आधार बराबर जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है मेरे पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस लंब जो है वो 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 3 3 9। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा √7। इसका मतलब मुझे पूछ रहा था क्या, cos a। ठीक है, cos a पूछ रहा था, तो cos a बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो जाएगा √7 और कर्ण जो हो जाएगा वो कर्ण आपके पास है 4। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा जो होगा वो डी नंबर सही होगा और सही आंसर आपका है वो डी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिएगा बोल रहा है क्या, यदि थीटा बराबर 20 डिग्री तो 2 cos 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक, ऑप्शन आपके पास है 1, बी ऑप्शन आपके पास है 2 और सी ऑप्शन आपके पास √3 और डी ऑप्शन जो है वो है आपके पास √2। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय हम देख लीजिए क्या क्या चीज दिया गया है। आपको दिया गया क्या कि 2 cos, अच्छा ये आपका थीटा है, दिया गया है 2 cos 3 थीटा। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए यहाँ दिया क्या गया है, तो 2 cos 3 इंटू थीटा, थीटा जो है वो कितना आपके पास 20 डिग्री, तो 2 इंटू कॉस, अब देखो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक, तो 2 और 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए, नहीं याद है, हाँ 1/2। चलिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा
1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बना लीजिएगा, देते हैं इसी प्रकार, ठीक है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखिएगा, जल्दी सॉल्यूशन कीजिएगा और बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अब क्या दे रहा है, साइन 40 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर आपके पास 0 और उसके बाद डी ऑप्शन जो है आपके पास 4 है। और यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। क्या हुआ देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा बाबू, क्या होगा सॉल्यूशन, साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री, इसको हमको फ्रेम करना होगा, या तो साइन को हमको 40 बनाना होगा या कॉस को 40 बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग को किसी एक रूप में इसको चेंज करना होगा, हम लोग चेंज कर देते हैं साइन को ही, देखिएगा साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन को क्या करना है हमको, 90 में से कितना घटाएंगे, 50 आ जाएगा, तो 40, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कॉस 40, तो छोड़ देंगे उसी तरह से। हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास, 40 डिग्री है, नीचे में भी क्या है आपके पास 40 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों सेम हो गया, कट जाएगा, तो कितना आ गया 1। आपका आंसर क्या होगा, तो बी, आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, और नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। आप तो देख रहे हैं क्वेश्चन, टू साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री का मान है, ए जो है वह 2 है और बी जो ऑप्शन आपके पास है 1, सी ऑप्शन जो है आपके पास 3 और जो डी ऑप्शन है वो आपके पास है क्या, 4, ठीक। करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर देखिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, ठीक। तो करेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग 2, किसी एक को चेंज करते हैं हम लोग, पहले चलिए इसी को चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90, ठीक है, 90 में से हमको क्या 52 लेस करेंगे तो हमको 38 आ जाएगा, तो छोड़ देंगे इस तरह से, और बटा में क्या हो जाएगा ये cos 52, ठीक। हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 52 डिग्री बाई cos 52 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए, आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या गया क्या आपके पास, देखिएगा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका आपको मान बताना है कि क्या होगा, बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है कि बराबर कितना है, तो हो जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री पूछ रहा है, कॉस 60 डिग्री, ठीक। सी ऑप्शन है आपके पास tan 60 डिग्री
और डी ऑप्शन जो है आपके पास है साइन 30 डिग्री। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा 2, पहले लिख लेते हैं जो भी आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं सबसे पहले लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका 2 मल्टीप्लाई 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 3 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3 अब बटा में 1 प्लस 1 बाई क्या हो गया 3। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई अंडर रूट 3 अब बटा में 4 एकम 4 एंड 3 एकम 3 3 और 1 4 4 बटा में कितना हो गया 3। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा ये 2 बाई अंडर रूट 3 ठीक और मल्टीप्लाई 3 बाई 4 कट जाएगा यहाँ से ये बचेगा 2। ठीक, तो आया आपके पास क्या आपके पास बचा 3 एकम 3 और इधर बचेगा आपका अंडर रूट 3 इंटू 2 परिमीकरण कर देते हैं अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 ठीक और इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे 2 3 से 3 कैंसिल और ये आपके पास आ गया अंडर रूट 3 बाई 2। तो अंडर रूट 3 बाई 2 जो होता है वह किसका होता है साइन 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री और आपका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर ठीक है साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है साइन 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं क्या साइन ठीक है 2 इंटू थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ था कितना दिया गया था यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा साइन ठीक है 30 से गुणा करने का तो कितना हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया आपका साइन 60 डिग्री राइट आंसर। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।